एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एडवोकेट दिव्या एंड आज हम बात करेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया के बारे में, पीआईएल के बारे में। व्हाट इज़ पीआईएल? पीआईएल क्या है एंड हु कैन फाइल अ पीआईएल अगेंस्ट हुम। ओके, अगर हम बात करें कंसेप्ट ऑफ पीआईएल की, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के कंसेप्ट की, ये कंसेप्ट कहाँ से आया? तो ये कंसेप्ट आया यूएसए से। यूएसए में इसका ओरिजिन हुआ 1960 में। तो अब हम बात करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया के बारे में। तो पीआईएल जो है उसके लिए एडवोकेसी या फ्री लीगल एड की हेल्प से ये पुअर, अनएजुकेटेड एंड वीक लोगों के लिए है, सोसाइटी के, ठीक है, उन लोगों के प्रोटेक्शन के लिए है। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है कि सभी के लिए इक्वल जस्टिस होना चाहिए, सभी के लिए समान न्याय होना चाहिए। तो अगर हम बात करें आर्टिकल 14 की, तो आर्टिकल 14 भी सिटीजन्स को इक्वल जस्टिस के लिए मेक श्योर करता है, फंडामेंटल राइट्स देता है सिटीजन्स को। ओके, और अगर हम बात करें आर्टिकल 21 की, तो आर्टिकल 21 के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के साथ साथ में जो फ्री लीगल एड है का राइट है वो भी इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें आर्टिकल 39A की, तो आर्टिकल 39A में ये प्रोविजन है कि स्टेट मेक श्योर करेगा कि इस तरह का लीगल सिस्टम इस तरह से काम करे कि इक्वल अपॉर्चुनिटी के बेसिस पर जस्टिस एक्सेसिबल हो और कोई भी सिटीजन जो है जस्टिस प्राप्त करने के लिए डिप्राइव ना रह जाए, वंचित ना रह जाए। ओके, सो अगर हम बात करें रूल ऑफ लॉ के लिए, तो रूल ऑफ लॉ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि पुअर और अनएजुकेटेड पर्सनस को उनकी राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए हेल्प की जाए। पीआईएल मीन ऐसे लिटिगेशन जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए फाइल किए गए, फॉर एग्जाम्पल पॉल्यूशन, टेररिज्म, कल्चर एंड हेरिटेज एंड ऑल। ओके, सो जुडिशियल सिस्टम ने सभी लोगों को इक्वल रूप से लाइफ स्पेंड करने की कंडीशंस उपलब्ध कराना है ताकि किसी तरह का डिफरेंस कोई भी व्यक्ति फील ना कर सके सोसाइटी में रहते हुए। ओके, अब बात करते हैं ल्यूकस स्टैंडी की, सुने जाने का अधिकार। तो पीआईएल ने इंडिया के अंदर ट्रेडिशनल रूल ल्यूकस स्टैंडी को रिलैक्स किया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ल्यूकस स्टैंडी केवल वही लोग कोर्ट की तरफ मूव कर सकते हैं फॉर रेमेडीज जिनके राइट्स इन्फ्रेंच हुए हैं। ओके, बट अकॉर्डिंग टू पीआईएल कोई भी पर्सन, सिटीजन या सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैन मूव द कोर्ट किसी भी पर्सन के राइट के लिए या किसी समूह, ग्रुप ऑफ पर्सनस के लिए जो कि सोशली, इकोनॉमिकली, पॉवर्टी के कारण, डिसएडवांटेज के कारण अनेबल है टू अप्रोच द कोर्ट फॉर रेमेडीज। तो पीआईएल किसी भी मेंबर द्वारा, पब्लिक मेंबर मतलब हैविंग सफिशिएंट इंटरेस्ट कैन अप्रोच द कोर्ट किसी भी अदर पर्सन्स के राइट के लिए, कॉमन ग्रेवियंस के लिए। ओके, अकॉर्डिंग टू ल्यूकस स्टैंडी केवल वही व्यक्ति कोर्ट जा सकता है जिसके राइट्स इन्फ्रेंच हुए हैं। ओके, बट पीआईएल डिमांड करता है दैट वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट्स उन मेंबर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो कि पुअर हैं, इग्नोरेंट हैं और वो सोशली पर इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज की पोजीशन में होने के कारण से कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं स्कोप ऑफ पीआईएल की। मींस कुछ ऐसे मैटर्स हैं विच आर एंटरटेन अंडर पीआईएल। तो वो जो मैटर्स हैं, वो जो कैटेगरीज हैं, उनमें आते हैं बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर जो है उनसे रिलेटेड मैटर्स, नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन, उपेक्षित बच्चों से रिलेटेड मैटर्स, एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स मींस नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस टू वर्कर्स एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कैजुअल वर्कर्स, ठीक है। एट्रोसिटीज ऑन वुमेन्स पे अत्याचार के मैटर्स, चाहे वो इन पर्टिकुलर हैरेसमेंट ऑफ ब्राइड बर्निंग, रेप, मर्डर, किडनैपिंग, etc. नेक्स्ट, पुलिस रिफ्यूजेस टू फाइल एफआईआर। व्हेन पुलिस रिफ्यूजेस टू फाइल एफआईआर, ओके, जब पुलिस रिफ्यूज कर देती है एफआईआर फाइल करने से। एंड पॉल्यूशन से रिलेटेड मैटर्स, पिटिशंस फ्रॉम राइट विक्टिम्स, फैमिली पेंशंस, ये सभी जो कैटेगरीज हैं ये आती हैं अंडर पीआईएल। ओके, पीआईएल से अंडर उन मैटर्स में, उन रिलेटेड मैटर्स में जो कि जिसमें पीआईएल दायर की जा सकती है, जनहित याचिका दायर की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हु कैन फाइल अ पीआईएल एंड अगेंस्ट हुम। जो पीआईएल है वो कौन फाइल कर सकता है एंड अगेंस्ट होम? तो एनी सिटीजन कैन फाइल अ पब्लिक केस बाय फिलिंग अ पिटीशन, ठीक है, कोई भी सिटीजन फाइल कर सकता है पब्लिक केस बाय फिलिंग अ पिटीशन। तो ऐसे पर्सन्स या ग्रुप ऑफ पर्सन्स जिनके फंडामेंटल राइट्स के इन्फ्रेंच होने के कारण से हार्म होता है वह कोर्ट नहीं जा सकते हैं बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज, ठीक है। तो कोई भी सिटीजन फाइल कर सकता है पब्लिक केस बाय फिलिंग अ पिटीशन, ठीक है। तो अंडर आर्टिकल 32
ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो रिलीफ के लिए कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। जिससे कि जो फंडामेंटल राइट्स है केवल वेल्दी लोगों को नहीं बल्कि उन लोगों को भी एक्सप्रेसिव हो सके जो कि नीडी है और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज पोजीशन में होने के कारण से या फिर लैक ऑफ नॉलेज होने के कारण से रिलीफ लेने में अनेबल है। तो एनी इंटरेस्टेड पर्सन इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल हु आर इन डिसएडवांटेज पोजीशन एंड दस नॉट इन द पोजीशन टू नॉक द डोर्स ऑफ द कोर्ट, ओके, तो वो सभी फाइल कर सकते हैं PIL। Thanks for watching everyone. Please like, share and subscribe my channel.